कल्पना कीजिए कि अगर हर घर की माताएं और बहनें रोजाना सुबह जल्दी उठकर अपने मुख्य द्वार की सफाई करें और वहां जल छिड़कें, तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद से समृद्ध कर देती हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 अनिवार्य क्रियाएं विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और इनका नियमित पालन करने से नैता के प्रसन्न करती है। नैता के बाद मात्रा केवल घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, बल्कि परिवार को किसी प्रकार के कर्ज या वित्तीय संकट का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत जिन घरों में ये क्रियाएं नहीं होती, वहां माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता और उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, जिससे घर में लड़ाई, झगड़े, तनाव और आर्थिक परेशानियों का वातावरण बन जाता है। सबसे पहले माताओं और बहनों को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख्य द्वार को पूरी तरह साफ करना चाहिए और वही जल छिड़कना चाहिए जो रसोई घर में पीने के पानी के पात्र से लिया गया हो, ताकि पितरों की भी कृपा बनी रहे। इस जल को सीधे हाथ की हथेली में लेकर धीरे धीरे मुख्य द्वार और घर की सीमा तक छिड़कना चाहिए। इस सरल और नियमित क्रिया से मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश सुनिश्चित होता है और पूरे परिवार पर उनके आशीर्वाद की छाया स्थायी रूप से बनी रहती है। दूसरी क्रिया जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करती है, वह है मुख्य द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक बनाना। ध्यान रखें, यह आवश्यक नहीं कि रंगोली हमेशा रंगों से बनाई जाए। आप इसे आटे, चावल, हल्दी या किसी अन्य प्राकृतिक सामग्री से भी तैयार कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि घर के प्रवेश द्वार पर एक शुभ और पवित्र प्रतीक उपस्थित हो, जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। छोटी सी रंगोली या स्वास्तिक बनाना सरल कार्य प्रतीत होता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब कोई माता या बहन सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर यह क्रिया करती है, तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है। मां लक्ष्मी स्वयं ऐसे घरों में प्रवेश करना पसंद करती हैं, जहां पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखा गया हो और जहां इस तरह का प्रतीक उनका स्वागत करता हो। रंगोली या स्वास्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि यह सटीक और साफ सुथरा हो, क्योंकि साफ और सुगठित रूप से बनी रंगोली मां लक्ष्मी की प्रसन्नता को और बढ़ाती है। यह छोटा सा कार्य परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देता है और घर के वातावरण को सकारात्मक और आकर्षक बनाकर माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से निवास करने का निमंत्रण देता है। इसी कारण से यह क्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। तीसरी क्रिया जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करती है, वह है मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना। यह दीपक दीर्घ बाती वाला होना चाहिए, जिससे यह लंबे समय तक जलता रहे और घर में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। दीपक जलाने का उद्देश्य केवल रोशनी प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह घर के वातावरण में पवित्रता और सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करने को आकर्षित होती हैं। दीपक की रोशनी घर के प्रत्येक कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। चौथी और अंतिम क्रिया है मुख्य द्वार पर एक लोटा जल स्थायी रूप से रखना। यह जल मिट्टी, धातु या किसी भी साफ सुथरे पात्र में रखा जा सकता है। इसे केवल सजावट के रूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका महत्व माता लक्ष्मी के आवागमन को सुनिश्चित करने में है। जब यह जल मुख्य द्वार पर रखा जाता है, तो यह घर के प्रवेश द्वार पर एक पवित्र और स्वागत योग्य वातावरण बनाता है, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति घर में स्थायी रूप से बनी रहती है। इस तरह ये 4 क्रियाएं, जल छिड़कना, रंगोली या स्वास्तिक बनाना, दीपक जलाना और मुख्य द्वार पर जल रखना, साथ मिलकर घर में मां लक्ष्मी के निवास और समृद्धि के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। जो माताएं और बहनें नियमित रूप से इन 4 क्रियाओं का पालन करती हैं, उनके घर में
न केवल आर्थिक समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, बल्कि परिवार में प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वातावरण भी हमेशा बनता है। इन चारों महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियमित रूप से अपनाने से परिवार में न केवल आर्थिक समृद्धि आती है, बल्कि स्वास्थ्य, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी बना रहता है। जब माताएं और बहनें सुबह जल्दी उठकर मुख्य द्वार की पूरी सफाई करती हैं, जल छिड़कती हैं, रंगोली या स्वास्तिक बनाती हैं, दीपक प्रज्वलित करती हैं और मुख्य द्वार पर जल का लोटा रखती हैं, तो इससे मां लक्ष्मी के स्वागत का मार्ग स्पष्ट होता है और उनका आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। इसके विपरीत यदि घर में देर तक सोना, रात के बर्तन सुबह तक रखना, घर में गंदगी या झगड़े रहना और नींबू मिर्च को एक साथ रखना जैसी आदतें बनी रहती हैं, तो दरिद्रता माता का प्रवेश सहज हो जाता है। ऐसे घरों में धन की हानि, बीमारी, पारिवारिक असहमति और लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि माताएं और बहनें अपनी दिनचर्या में इन चारों क्रियाओं को शामिल करें। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मुख्य द्वार की सफाई करना, जल छिड़कना, रंगोली या स्वास्तिक बनाना, दीपक जलाना और मुख्य द्वार पर जल का लोटा रखना न केवल धार्मिक नियम है, बल्कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावी साधन भी है। जब ये नियम नियमित रूप से पालन किए जाते हैं, तो मां लक्ष्मी का निवास घर में स्थायी हो जाता है।